और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। जहां दिल्ली में जहां एक और सीएम चेहरे पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एक नया मुद्दा भी इस वक्त सामने आ गया। दरअसल पटपड़गंज से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक रविंदर सिंह नेगी ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर चोरी के बड़े आरोप लगा दिए हैं। रविंदर नेगी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो में कहा गया कि मनीष सिसोदिया कार्यालय से वो सारा सामान चोरी करके ले गए जो सरकारी था। रविंदर नेगी ने एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखे जैसे तमाम सामान चुराने के गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाए हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते कि रविंदर नेगी ने मनीष सिसोदिया पर और क्या कुछ आरोप लगाए हैं अपने वीडियो के जरिए। तो मनीष सिसोदिया पर चोरी का ये बड़ा आरोप लगा है, जहां नवनिर्वाचित एमएलए रविंदर नेगी हैं ये, और पटपड़गंज से नवनिर्वाचित एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है मनीष सिसोदिया पे। विधानसभा कैंप कार्यालय से सारा सामान गायब है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। कार्यालय में नहीं मिले हैं एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखे, ये तमाम चीजें वहां पर जो मौजूद होती है, जो सरकारी सामान है वो वहां पर नहीं मिला है। सिसोदिया ने चुनाव से पहले असली चेहरा दिखा दिया था, ये बात कही गई है रविंदर नेगी की तरफ से। साथ ही नेगी ने बोला है कि इनकी भ्रष्टाचार की हदें अब भी पार नहीं है, और साथ ही ये भी कहा गया कि ये अपनी असलियत और चोरी छिपाने में माहिर है। फिलहाल हालांकि अभी तक हम देखें तो इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि इसके साथ ही हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं जो रविंदर नेगी की तरफ से इस वक्त जारी किया गया है, और इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं कि जो पूरा कार्यालय है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इस कार्यालय में ना तो आपको कुर्सी मिलेगी, ना आपको एसी मिलेगा, यहाँ तक कि पंखे भी गिने चुने बचे हैं। ऐसी तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। जो पर्दे वहां पर लगे होते हैं खिड़कियों पे, वो पर्दे तक वहां से गायब है, और इन तमाम चीजों को लेकर ये बड़ा आरोप, चोरी का ये बड़ा आरोप इस वक्त लगाया गया है मनीष सिसोदिया पे। जो और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, ये वीडियो इस वक्त जारी किया गया है रविंदर नेगी की तरफ से, जो कि पटपड़गंज के नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद में तमाम आरोप तो उन्होंने लगा दिए, लेकिन क्या अभी तक इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से या मनीष सिसोदिया की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया? अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही मनीष सिसोदिया का कोई ट्वीट आया है। इस मसले पर एक गंभीर आरोप रविंदर नेगी की तरफ से लगाया गया है, और उस आरोप में साफ तौर पर यह बताया गया है। और जो जब ये खबरें जबकि चली, उसके बाद मैंने उस कार्यालय में मैं खुद गया और मैं वहां जानने की कोशिश की कि आखिर स्थिति क्या है। तो वहां के जो पर्दे हैं वो गायब हैं, वहां के जो जितने भी कमरे हैं वो सारे कमरे में एसी लगी हुई थी, एसी गायब है। 120 जो इंच का एक जो एलईडी लगा हुआ था वो गायब है। और लोगों ने तो यहाँ तक वहाँ बताया कि वहाँ पे जो मंगलवार के दिन शाम के 5:30 बजे हनुमान जी की जो एक आरती होती थी, भजन कीर्तन होता था, उसके लिए 250-300 के करीब वहाँ कुर्सियाँ लाई गई थी, वो कुर्सियाँ तक गायब है। और पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऑफिस का एक भी जो सामान है उस ऑफिस में नहीं बचा है, और जो सामान वहाँ से निकालने में दिक्कत हुई है वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है, और टूटे फूटे ऑफिस के वहां की दीवारें पड़ी हुई है। ये हमने खुद जाकर वहां कर देख के आया है जी। लेकिन साथ ही अगर धीरज हम देखें तो इस वीडियो के जरिए हम देख रहे हैं कि सामान तो गायब है और सिर्फ अब दीवारें ही बची हुई हैं, और अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना आना, क्या इस बात का ये सबूत माना जाए या इस बात की हामी मानी जाए कि वो इस बात को मानते हैं जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए? देखिए, जो सबसे गंभीर आरोप के साथ एक चेतावनी भी रविंदर सिंह नेगी ने मनीष सिसोदिया को दी है, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जितने भी सामान यहाँ से गए हैं उस सामान की बाकायदा लिस्ट जारी होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी महकमे से कोई भी सामान जारी होता है, चाहे टेबल जारी हो, कुर्सी जारी हो, एसी हो, फ्रिज हो, उसका बाकायदा एक ऑडिट होता है। रविंद्र नेगी ने साफ तौर पर उनको ये बताया है कि अगर आप इसका जवाब नहीं देते हैं और ये सामान अगर आप वापस नहीं भेजते हैं तो आपके खिलाफ हम एक नोटिस भेजेंगे। और सीधे तौर पर रविंदर नेगी ने कहा है कि आपके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया का जवाब नहीं आना, या किसी तरीके से सामान को वापस भेजने की बात नहीं कहना, या पूरे मामले पर एक तरीके से चुप्पी साध लेना बहुत कुछ दर्शाता है जी। चलिए, फिलहाल इंतजार रहेगा आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए।